एक बात बताएं, पप्पू यादव ने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा फेल हो चुका है और बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये पप्पू यादव का थोड़ा साधा हुआ स्टेटमेंट आ रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप लालू प्रसाद यादव और अखिलेश के व्यक्तिगत रिश्तों पर टिप्पणी करने से इनकार उन्होंने कर दिया और कहा हम ज्योतिषी नहीं हैं, व्यक्तिगत रिश्ते किसी के भी साथ हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया की सक्रियता है तो उनका कहना है कि यह सब हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। आरजेडी खुश रहे या ना रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि अब कांग्रेस को भी फर्क नहीं पड़ता आरजेडी खुश रहे या नहीं रहे, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। वो पप्पू यादव से हो तो भी ठीक है, वो कन्हैया से हो तो भी ठीक है। मतलब ये कांग्रेस अब खुल करके कहना शुरू कर चुकी है श्याम किशोर चौबे जी। पर सवाल ये है कि दोनों कह रही है हम ये साथ मिल करके लड़ेंगे, पर एक जगह अभी भी कन्फ्रंटेशन है। तेजस्वी खुद कहते हैं मुख्यमंत्री में, और कांग्रेस कहती है अभी बातचीत हुई नहीं है, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तैयार करेंगे, तय करेंगे, परिणाम के बाद तय करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर विवाद है तो ये साथ लड़ेंगे, इस पर तो विवाद है। अब हो सकता है कि इसके आड़ में सीट का बार्गेनिंग होगा, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि 55 सीट से ज्यादा आरजेडी मैक्सिमम उससे ज्यादा देने को तैयार नहीं है। पर कांग्रेस भी टफ पोस्चरिंग मेंटेन किए हुए कि हम इससे कम पर मानेंगे नहीं। पर एक बात इस सब के बीच नजर आती है, जो कल राहुल गांधी ने कहा कि अरे भाई दलित के पीछे गए, मुसलमान के पीछे गए, ब्राह्मण के पीछे गए और इस चक्कर में ओबीसी छूट गया। आपको लग रहा है पप्पू यादव को सामने रखने का मतलब है अब ओबीसी पर नजर है कांग्रेस की, और कांग्रेस क्या बिहार में सफल होगी क्या ओबीसी का वोट एक्सट्रैक्ट करने में, जबकि कांग्रेस अभी तक मंडल का विरोध करती रही है। राजीव गांधी खुलकर विरोध किए हैं, कई रिपोर्ट को दबाया जाता रहा है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबने दबाया। तो आपको लगता है ओबीसी अचानक कांग्रेस के तरफ देखने लगेगी? अचानक भले ना देखे, लेकिन बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी केवल अभी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी मेरे ख्याल से 4-5 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं ओबीसी पे। और जब आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा में भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी रैंक में कितने लोग ओबीसी हैं और सरकार बताए, तो वो तो उस पे काम कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं उस पे आता हूँ, थोड़ा मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जो जितना आपने नाम लिया जितने दलों के साथ गठबंधन का, तो कांग्रेस तो अभी दूर की बात है, लेकिन जेएमएम बढ़िया से बार्गेन करेगा इस बार तेजस्वी यादव और लालू यादव और आरजेडी को। वह इसलिए कि झारखंड चुनाव में 7 सीटों में से 4 सीटें अगर निकली हैं लंबे अरसे के बाद आरजेडी की, तो उसमें जेएमएम का साथ रहा है और जेएमएम ने उनमें से एक को मंत्री भी बनाया है। तो इस लिहाज से जेएमएम वहां पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर बनाएगा और इनको देना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अभी मेरे ख्याल से कल तक, जो मैंने पहले भी कहा कि कल तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या उनकी रणनीति उभर के आती है। इसके बाद कांग्रेस इस पोजीशन में तो है ही। अभी डॉक्टर संजय ने भी कहा कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, फिर भी अगर दिल्ली की स्थिति बनती है तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना शायद सपना रह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के पास भले ही वोट चंक न हो हर जगह, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ तो वोट है कांग्रेस का, इसमें कहां शक है। और विधानसभा चुनाव में थोड़े थोड़े वोट से जीत हार होती है, और दिल्ली जैसा अगर सीन आया तो आरजेडी का
अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना तो दूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। उसके पास महज 19 सीटें, 17 सीटें, इनफैक्ट हाथ में 17 लोग ही हैं, 17 ही विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां समझदार हैं और मेरे ख्याल से समझदारी से काम लेंगे। रही बात पप्पू यादव की कि पप्पू यादव ने ऐसा कहा या राजीव गांधी ने ऐसा रोक दिया था या नेहरू ने ऐसा रोक दिया था, इंदिरा ने ऐसा रोक दिया था, तो वो तो इतिहास की बातें हैं। राजनीति में इतिहास को हमेशा भुलाया जाता है। अगर नहीं भुलाया जाता तो नीतीश कुमार और मोदी आज साथ नहीं होते। और ये बड़ा इतिहास नहीं है, बस चंद वर्षों का इतिहास है जब नीतीश कुमार मोदी को बिहार में घुसने तक नहीं देना चाहते थे, उनके साथ मंच नहीं शेयर करते थे, साथ खाना नहीं खाना चाहते थे। वही नीतीश कुमार आज अगर चरण चुम्बन कर रहे हैं तो राजनीति में ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं, ये हर कोई जानता है। रही बात मुख्यमंत्री की घोषणा की, तो अब भी आज की तारीख में कांग्रेस किस हालत में कह देवे कि नहीं मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को ही बनाएंगे। नहीं, पर एक मजेदार बात है जो अभी का डेवलपमेंट है। वो कहते हैं, पप्पू यादव कहते हैं, क्या चीज किसको पसंद पड़ता इससे मतलब नहीं है, कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार करेगी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जवाब में आरजेडी कहती है हमारा सबसे बड़ा घटक दल है, मुख्यमंत्री हमारा होगा। पलट के राजेश राठौड़ का जवाब आता है, जो कि उसके प्रधान प्रवक्ता हैं। वो कहते हैं कांग्रेस 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। और यहाँ तक कहा कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं 243 पर तो ये अपने घटक दल की मदद ही करेंगे अगर समझौता होता है तो। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस तेजस्वी को चेहरा मानती है, तो उनका कहना है कि शुभ दिन में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उस पर सीएम कैंडिडेट का फैसला करेंगे। राजेश राठौड़ यही कह रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू यही कह रहे हैं, पप्पू को भी कांग्रेस बुला ली, कन्हैया पहले से ही पदयात्रा कर रहे हैं। विनय जी, कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं, आरजेडी झुकने को तैयार नहीं, बयानों का टसल चल रहा है, थमेगा या एक दूसरे के विरोध में खड़ा होंगे, क्या दिख रहा है आपको? पंकज जी, कांग्रेस के पास क्या है, तो मुझे एक फिल्म की याद, इस समय फिल्म याद आ रहा है। एक दीवार फिल्म हुआ करता था 1975 में, ये रिलीज हुआ था यश चोपड़ा की फिल्म। हाँ, तुम्हारे पास धन है, दौलत है और मेरे पास मेरी माँ है। नहीं, मेरे बैंक है, बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? तो शशि कपूर जवाब दिए, मेरे पास माँ है। हाँ। उसी तरह से कांग्रेस के पास ये इतिहास में दर्ज है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन को दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस के पास स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा सेहरा है कांग्रेस के पास। तो इससे पता चलता है कि पढ़ने के दिनों में आप कितना स्कूल छोड़ करके पिक्चर हॉल भागा करते थे। ये आप ऑन स्क्रीन खुद कबूल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अच्छा मैं वही बात बताने जा रहा हूँ, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए लेकिन ये बहुत उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ। नहीं, एकदम अभी भी बहुत मशहूर डायलॉग है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि दरअसल आप आरजेडी के नेताओं से बात करिए, कांग्रेस का देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस का देखिए पोस्चरिंग और टफ होता जा रहा है। पप्पू यादव खुल करके आ गए हैं कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेसी बन करके बयान दे रहे हैं, राजेश राठौड़ बयान दे रहे हैं। और आरजेडी कहती है कि भाई हम बीएसपी से समझौता करेंगे, जेएमएम से समझौता करेंगे, पारस गुट से समझौता करेंगे, लेफ्ट को ज्यादा तरजीह देंगे। इनके पास वोट बैंक है, वीआईपी को तरजीह देंगे लेकिन 15 से ज्यादा नहीं देंगे, वीआईपी पे भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी सबसे बात कर रहे हैं, वो एनडीए के टच में भी हैं, एनडीए 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, ऐसा आरजेडी के नेता कह रहे हैं।